नमस्कार, डी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रानी ठाकुर। इंडियन सुपर लीग के दूसरे सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके इंडियन फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री अब आईएसएल में एक धूम मचाने के लिए तैयार हैं। शनिवार को इंदौर आए फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने आईपीएससी फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की और नए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। इंडियन सुपर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को मुंबई सिटी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। भारतीय फुटबॉल स्टार छेत्री दिखाएंगे आईसीएल 2 में जादू। छेत्री ने जताई आईसीएल 2 में खेलने के लिए खुशी। सुपर लीग से फुटबॉल को बढ़ावा मिलने का दावा भी किया। इंडियन फुटबॉल टीम की कमान संभाल रहे स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री अब इंडियन सुपर लीग में भी अपनी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। शनिवार को इंदौर आए सुनील छेत्री ने आईपीसीएल फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत और देश भर की इंटर स्कूल टीमों से भी रूबरू हुए। आईसीएल में दूसरे सीजन के साथ आगाज करने वाले सुनील ने नए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया और अपनी जिंदगी से जुड़े कई खास अनुभव भी साझा किए। मुंबई सिटी टीम से आईसीएल में खेलने जा रहे सुनील का कहना था कि फुटबॉल ने उनकी जिंदगी को न सिर्फ अलग मुकाम दिया है बल्कि फुटबॉल से ही उन्हें पहचान मिली है। दमदार स्ट्राइकर के रूप में मैदान में गोल दागने वाले सुनील छेत्री ने आईसीएल सीजन 2 में खेलने के लिए खुशी जाहिर की। सुनील का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट से भारत में फुटबॉल को नई पहचान मिलेगी। बहुत खुश हूँ कि मैं आईएसएल का पार्ट हूँ इस साल। ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मुंबई सिटी एफसी ने लिया है। आई कांट वेट कि ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ उनके साथ। मेन मोटिव अभी ये है कि अपने को फिट कर सकूँ। आई लीग खत्म हुआ, उसके बाद हमारे नेशनल लीग के मैचेस थे एंड उसके बाद 18 या 19 दिन का ब्रेक था। सो नाउ विल स्टार्ट आवर प्री सीजन एंड आई जस्ट वांट टू गेट फिट एंड बी एज मच एज हेल्प पॉसिबल टू मुंबई सिटी एफसी। इंदौर के एमएल हाइट स्कूल में देश भर की कई नामी स्कूलों से आई फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री भी उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। जिंदगी में हर कदम पर चुनौतियां हैं और चुनौतियों को पार करने के बाद जीत हासिल करने वाला इंसान ही दुनिया में अलग मुकाम पर पहुंचता है। यह कहना है इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान और स्ट्राइकर सुनील छेत्री का। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप में जौहर दिखाने की तैयारी कर रहे सुनील ने डी लाइव न्यूज से हुई खास चर्चा के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़े खास किस्से भी शेयर किए।
इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो फुटबॉल की दुनिया में आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, सुनील छेत्री, जो कि अब इंडियन सुपर लीग में आगाज़ करने जा रहे हैं। किस तरह का ये टूर्नामेंट रहेगा और किस नज़रिए से देखते हैं सुनील, पूरी चर्चा करते हैं सीधे सुनील छेत्री जी। सुनील जी, सबसे पहले डी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे इंडियन सुपर लीग किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे टूर्नामेंट को? मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट से हम पार्ट नहीं हो पाए थे बिकॉज हम बैंगलोर FC में थे। इस साल ISL का पार्ट हूँ एंड आई एम प्लेइंग फॉर मुंबई सिटी FC। आई एम रियली हैप्पी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अपने आप को फिट करना चाहता हूँ पहले जितनी जल्दी हो सके, सो दैट आई कैन बी रेडी फॉर द ईरान गेम, नेशनल टीम के लिए, एंड देन द ISL। इट वाज ह्यूज। लास्ट ईयर हमने देखा कितने फैंस आए, कितना इंटरेस्ट था, ग्राउंड्स बेटर थे। सो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ। 20-22 साल से आप फुटबॉल खेल रहे हैं। अब तक का चैलेंजिंग का दौर कौन सा मानते हैं आप, जो वाकई में आपकी लाइफ के लिए और करियर के लिए खासा चैलेंजिंग भरा रहा हो? सी चैलेंजेस तो आते रहते हैं सर। इट्स नेवर एंडिंग। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अचीव कर लें और चैलेंज कम हो जाता है। पहले चैलेंज था कि कुछ नाम कमाना है, जब नाम कमा लेते हो तो चैलेंज है कि उसको मेंटेन करना है। सो चैलेंजेस कीप कमिंग एंड आई थिंक दैट्स द फन पार्ट। जिस दिन चैलेंज खत्म हो जाएंगे शायद मैं एंजॉय नहीं करूँगा अपना गेम। सो challenges are always welcomed and it gives you enough motivation to do better and to keep improving yourself. मौजूदा हालात में भारत में फुटबॉल को कहाँ देखते हैं आप? जिस तरह से नया टैलेंट बाहर आने में मुश्किलें आती हैं, किस तरह की ज़रूरत है और किस तरह का फुटबॉल आने वाले दिनों में जो है वो भारत में होने की संभावना, और क्या आपका ड्रीम क्या है फुटबॉल के लिए? I'm really optimistic. I'm really looking forward to it. I think बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही हैं फुटबॉल में। अगर आप मुझसे मेरा ड्रीम पूछेंगे तो मेरा ड्रीम यही है कि हमारे देश में जितने भी बच्चे खेलना चाहते हैं और जो अच्छे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। हर एक बच्चा चाहे किसी भी कोने में हो इस देश के, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, सो दैट वी कैन टैप इन ऑल द टैलेंट दैट इज इन आवर नेशन। तो सुनील, लास्ट क्वेश्चन था, जिस तरह से क्या संदेश रहेगा नए फुटबॉलर्स को आपकी तरफ से, खासकर जो नया टैलेंट है उसको क्या आप जो है मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत ही सिंपल मैसेज देना चाहूँगा कि एंजॉय कीजिए गेम को। मैं आज भी नहीं भूलता कि मैं फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया। जिस दिन मैं वो भूल जाऊँगा, जिस दिन मैं अपना को प्रेशराइज करूँगा, शायद मैं फुटबॉल एंजॉय नहीं करूँगा। जब भी आप फुटबॉल को देखें, डू रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड इट एंड जस्ट एंजॉय द गेम। तो ये थे सुनील छेत्री, जिनका कहना है टू एंजॉय द गेम, और जितना भी आप अपने खेल के लिए जो है वो डेडिकेशन देंगे उतना आप आगे जाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ पीयूष पारे, डी लाइव न्यूज, इंदौर। अगर आप किसी बैंक के ATM से पैसे निकालने जाएं और ATM से दोगुने पैसे बाहर आएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इंदौर में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जब लोगों को इस बात की खबर लगी कि ATM से दोगुनी राशि निकल रही है तो ATM पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जरा आप भी देख लीजिए हैरान कर देने वाला यह पूरा मामला। ATM से दोगुने पैसे कैसे निकले? ATM पर उमड़ी लोगों की भीड़। 20,000 रुपए निकालने पहुंचे ग्राहक को मिले 40,000 रुपए। बैंक ATM से पैसे निकालने के लिए उमड़ी भीड़। बैंक अधिकारियों ने सुलझाई बैंक से दोगुनी राशि निकलने की गुत्थी। यह चौंकाने वाला मामला है इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र का। रिंग रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ATM में जब एक ग्राहक पैसे निकालने पहुंचा तो वह हैरान रह गया। दरअसल ग्राहक ने ATM में 20,000 रुपए निकालने के लिए राशि दर्ज की थी, लेकिन ATM से 20,000 रुपए की जगह 40,000 रुपए बाहर आए। इस पर जब ग्राहक ने बैंक से निकली रसीद चेक की तो उसमें 20,000 रुपए ही बैंक खाते से काटे गए थे। इतना ही नहीं, इस ग्राहक ने जब दूसरी बार ATM से 20,000 रुपए निकाले तो एक बार फिर 40,000 रुपए बाहर आए। इस बात की खबर जैसे ही दूसरे लोगों को लगी तो बैंक के ATM में तो जैसे लोगों का मजमा लग गया और लोग ATM से दोगुने पैसे निकालने के लिए उमड़ पड़े।
एटीएम के बाहर लाइन लग गई और लोगों ने कई बार एटीएम से पैसे निकाले। यह शायद अपनी तरह का पहला मामला था जब एटीएम में इस तरह की घटना सामने आई। लोगों का कहना था कि एटीएम से जितने बार पैसे निकाले गए, दर्ज की गई राशि से दोगुनी रकम ही बाहर आई। सर इधर आया था, मेरे को किसी को पेमेंट देना है 15,000 रुपये। मैंने यहाँ से 20,000 निकाले, 5,000 मेरे को घर की नहीं जरूरत थी। उसमें से ये 20 की जगह 40 नोट निकले। मैं 20,000 रुपये इस बैंक के वापस देना चाहता हूँ। कहाँ जाएंगे अब आप? अब ये बैंक की जहाँ भी शाखा है, उस शाखा पे जाके 20,000 रुपये जमा करो। इस मामले की खबर जब बैंक के अधिकारियों को लगी तो वे भी मौके पर पहुंच गए और एटीएम को बंद करवा दिया गया। लेकिन जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचते, लोगों ने एटीएम में मौजूद सारी राशि बाहर निकाल ली थी। आए थे बहुत सारे जने, निकाल के ले गए पैसे। कितने लोग, कितने तकरीबन कितने लोग? 4-5 जने आए थे और उसके साथ भी आ रहे थे बहुत सारे जन, 2-2 रुपये। क्या भीड़ लग रही थी? इसमें सर अभी हम पैसे निकाल लेंगे तो फंड अनसफिशिएंट बता रहा है। पेमेंट हमारे अकाउंट में है लेकिन अब एटीएम में नहीं बचा। पब्लिक निकाल के ले जा चुकी है डबल पैसा। इस मामले में जब बैंक के अधिकारियों ने पड़ताल की तो पता लगा कि एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की गड़बड़ी के कारण यह घटना सामने आई है। दरअसल एटीएम में जहां 100 रुपए की गड्डी रखनी चाहिए थी, वहां गलती से 500 रुपए के नोट की गड्डी रख दी गई थी और इसी के चलते दोगुने पैसे निकालने की घटना सामने आई। इस मामले में फिलहाल बैंक अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अधिकारी इस मामले की पड़ताल में जुट गए हैं कि एटीएम से आखिर कितने पैसे निकाले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। आपने आमतौर पर पुलिस को सड़कों पर चालानी कार्रवाई करते हुए देखा होगा, लेकिन जब पुलिस यातायात के नियमों का उल्लंघन करे तो क्या होगा, ये हम आपको बताते हैं। जी हां, यातायात के नियमों को दरकिनार करने वाले पुलिसकर्मियों की भी अब खैर नहीं है। यातायात पुलिस ने अब ऐसे ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है जो नियमों का माखौल उड़ा रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर भी हो रही चालानी कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मी सावधान। यातायात पुलिस ने शुरू की चालानी कार्रवाई की मुहिम। अब नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के बनेंगे चालान। ये मामला है इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम का, जहां शनिवार को यातायात पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही मुहिम चला दी। हैरानी की बात तो ये है कि यातायात पुलिस के अधिकारियों ने खुद मैदान संभाला। जो भी पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाकर आया, उसे पकड़कर चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जरा आप भी देख लीजिए, जब पुलिसकर्मी पर ही कार्रवाई हुई तो कैसे नियमों का माखौल उड़ाने वाले पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, यातायात पुलिस के अफसरों ने न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम में बगैर हेलमेट वाहन चलाकर आने वाले आम लोगों को भी पुलिस ने चालानी कार्रवाई करने के बाद ही छोड़ा। पुलिस के कई जवान तो यातायात पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर हेलमेट पहनने लगे, लेकिन नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई जारी रही। अधिकारियों की माने तो डीजीपी के आदेश के बावजूद भी पुलिसकर्मी हेलमेट नहीं पहनते। ऐसे में आला अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में हमारे माननीय आदरणीय डीजीपी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी पुलिस कर्मचारी 2 व्हीलर्स पर जाते हैं वो आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें। एमवी एक्ट में भी हेलमेट पहनने का प्रावधान है। सभी लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, ये उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
इसके बावजूद यह देखने में आया है कि बहुत से पुलिस कर्मचारी इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। अभी भी 100% उनका पालन नहीं हो रहा। इसको ठीक से पालन कराने के लिए आज विशेष अभियान के तौर पे पुलिसकर्मी जो कि बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स पर पाए गए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। और सुबह से यह अभियान शुरू किया गया है। अभी तक लगभग 25 पुलिसकर्मियों के चालान इस बात के लिए बनाए जा चुके हैं कि वो हेलमेट धारण करके नहीं जा रहे थे। पुलिस के जवान वैसे तो सड़कों पर यातायात के नियम सिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब पुलिसकर्मी ही नियम तोड़ने लगे तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पिछले 5 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही सफेद शेरनी दिया की दहाड़ अब शनिवार को हमेशा के लिए खामोश हो गई है। पिछले 1 माह से बीमारी के चलते दिया की हालत बिगड़ती जा रही थी और शनिवार सुबह दिया ने अपने पिंजरे में दम तोड़ दिया। चिड़ियाघर में शेरनी दिया की मौत के बाद मायूसी छा गई है और दर्शकों के चेहरे पर भी दिया की मौत के बाद मायूसी नजर आ रही है। चिड़ियाघर में अब नहीं सुनाई देगी शेरनी दिया की दहाड़। सफेद शेरनी दिया ने बीमारी के चलते तोड़ा दम। 5 सालों से चिड़ियाघर में दर्शकों का मनोरंजन कर रही थी दिया। 3 महीने पहले ही दिया ने 3 शावकों को भी दिया था जन्म। दिया की मौत के बाद चिड़ियाघर में पसरा सन्नाटा। पाँच साल पहले इंदौर के ही चिड़ियाघर में जन्म लेने वाली शेरनी दिया की दहाड़ चिड़ियाघर की पहचान बन चुकी थी, लेकिन जू में दर्शकों का मनोरंजन करने वाली दिया की दहाड़ अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। पिछले 1 महीने से बीमारी से जूझ रही दिया ने शनिवार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। सफेद शेरनी दिया पिछले 1 माह से पेट की बीमारी से जूझ रही थी और लगातार उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने भी दिया को बचाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन शनिवार को आखिरकार सारी उम्मीदें भी टूट गईं और दिया ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की माने तो दिया की हालत में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। देखिए, इसको जो ट्रीटमेंट चल रहा था अभी पहले भी वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एंट्रोपैथी इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि जो लक्षण आ रहे थे उसके हिसाब से कि जिसमें कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो क्रॉनिक कंडीशन है काफ़ी है और इसमें रिकवरी की संभावना के बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, प्रोग्नोसिस कहना मुश्किल होता है कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा एनिमल। तो ट्रीटमेंट तो किया गया, पिछले 3-4 महीने से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था इसका, लेकिन वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए वो मिला नहीं था इसके अंदर। अब जहाँ तक बात ये कि इसके जो सैंपल्स हैं, ये हिस्टोपैथोलॉजी एक प्रोसेस होती है, उसको करने के बाद में ही इंटरप्रिटेशंस किया जाएगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या चेंजेस थे जो पैथोलॉजिस्ट है उनके अकॉर्डिंगली, कि माइक्रोस्कोपी करके, और उसके उपरांत ही कह सकते हैं कि ये कन्फर्म कॉज ऑफ डेथ क्या रहा था। दिया ने 3 महीने पहले ही 3 शावकों को भी जन्म दिया था और उसके बाद से ही उसकी तबीयत खराब थी। ऐसे में चिड़ियाघर प्रबंधन शावकों का भी खास ख्याल रख रहा है। आज जो सस्पेक्टेड जो हमको लगा, जो प्राइमरी तौर पर जो पीएम किया था अभी उसका, और जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम तो हालांकि कंफर्म करेगी उसको, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो इंटेस्टाइन में जो उसके जो नोड्यूल्स और थिकनेस जो मिली वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इंडिकेट कर रही कि कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी के चांसेस हो सकते हैं। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन जो इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल होगा उसके बाद चीज़ें क्लियर कट पता चलेगी, लेकिन जिस तरह की कंडीशन इंटेस्टाइन की थी, जिस तरह रफनेस और उसके जो नोड्यूल्स जो कुछ पार्ट्स में हो गए, जो थिकनेस आई थी, उससे लग रहा था कि इंटेस्टाइन ने एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। यही कारण रहा कि उसके जो भी डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल था वो एज इट इज़ पास कर रही थी वो, तो कहीं ना कहीं ये मैलिग्नेंसी के सिम्टम इसमें नोटिस में प्राइमरी तौर पर आ रहे हैं। चिड़ियाघर प्रबंधन ने दिया के शव का पोस्टमार्टम कर चिड़ियाघर में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।
चिड़ियाघर में आने वाले दर्शक भी दिया की मौत से मायूस हैं और अब चिड़ियाघर में कभी भी दिया की दहाड़ सुनाई नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए इंदौर पुलिस ने जनसंवाद का आयोजन तो किया है, लेकिन इस जनसंवाद में जनता पुलिस की ही शिकायत करती हुई नजर आती है। कुछ ऐसा ही नजारा इंदौर के मलारगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जब लोगों ने पुलिस जवानों को लेकर DIG के सामने सवाल खड़े कर दिए। जनसंवाद में पुलिस के सामने लगा शिकायतों का अंबार। DIG के सामने शिकायतकर्ताओं ने बयां की पुलिस की हकीकत। महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर दर्ज कराई शिकायत। गुंडा तत्वों से निपटने के लिए पुलिस क्यों नहीं उठाती सख्त कदम। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस ने जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजन जरूर किया है, लेकिन जनसंवाद में अब जनता जब अपनी शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस की हकीकत ही सामने आ जाती है। कुछ इस तरह इंदौर के मलारगंज थाना क्षेत्र में इंदौर के DIG संतोष कुमार सिंह के सामने लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। जनसंवाद में गुंडागर्दी खत्म करने की बात शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि पहले कॉलेजों और स्कूलों के सामने खड़े रहकर गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, होता ही हमारी पर्सनल दुश्मनी उनसे हो जाती है कि वो नशा करके हमारे घर के आसपास घूमते रहते हैं और ये समस्या होती है। पहले भी सर प्रशासन की तरफ से कुछ मतलब वहाँ पर जो है सर आपके लोग गश्त करते थे जवान, लेकिन कभी कभी करते, लेकिन कभी दूसरी जगह जाते हैं तो समस्या भी हो जाती है। तो आसपास की जितनी दुकानें हैं तो कॉलेज टाइम पर वहाँ पर ठेले लग जाते हैं, घूमते लग जाती है और वहाँ पर युवक खड़े होकर ये सब असली हरकतें करते हैं। पुलिस के जनसंवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया और पुलिस के सुस्त रवैये को लेकर भी खरी खरी सुनाई। और महिला तो सुरक्षित ही नहीं है ना, और हम हमारे परिवार में हुआ ना ये था, हम कोई नहीं कर रहे, उनको ऐसा जुनून हो जाता कि करना ही नहीं करता है। फिर आगे सर आप बताइए हमारी सेफ्टी किस तरह से रही, हो ही नहीं सकते। रोज रात को निकल नहीं सकते ना, रात को निकलो तो वो ऐसा ही होता है। हालांकि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई में तेजी लाने की बात पर भी जोर दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और जनसंवाद का मलारगंज डिवीज़न का था, इसमें मुख्यतः लोगों ने ट्रैफिक से रिलेटेड या असामाजिक तत्वों के मूवमेंट से रिलेटेड समस्याएं बताई और उस पर जो पुलिस की तरफ से है तो हम लोगों ने ये कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई करके 15 दिवस में क्षेत्र के जो रक्षा समिति के सदस्य हैं और जो इस मोहल्ले के सदस्यगण हैं उनको अवगत करा दिया जाएगा। छोटी समस्या मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनका निदान भी कर लिया जाएगा और कुछ पुलिस कार्रवाइयों की अप्रिशिएशन भी की, लोगों ने उसे अच्छा भी बताया, जो हमारे लिए बड़ी इंकरेजिंग चीज़ है कि हमारे कुछ सरकारी फील्ड में अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा जनसंवाद में पुलिस अधिकारियों के सामने शहर में अवैध रूप से बिक रही शराब और गुंडों के बढ़ते आतंक को लेकर भी शिकायतें दर्ज कराईं। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। इंदौर में हरियाली महोत्सव के तहत अब पुलिस प्रशासन ने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में इंदौर DIG संतोष कुमार सिंह ने DIG कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया और आम जनता से वृक्षारोपण करने की भी अपील की। हरियाली महोत्सव को लेकर जहां जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, तो वहीं अब पुलिस भी हरियाली महोत्सव को लेकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में शनिवार को DIG संतोष कुमार सिंह ने भी DIG कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। DIG संतोष कुमार सिंह ने न सिर्फ पर्यावरण को सहेजने की बात पर जोर दिया, बल्कि आम लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील भी की। आज पौधारोपण किया गया है और सबसे पहले तो ये हम सभी की महती जिम्मेदारी है कि जहाँ भी संभव हो वृक्षों को लगाएं और उनको प्रोटेक्ट करें। और ख़ासतौर से ये समय भी बहुत अनुकूल होता है, बारिश का समय है, तो ये सारे पौधे बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और जीवित रहेंगे। और आने वाले समय में और भी जगहों पे जहाँ जहाँ ये इस तरह की हमारे पास उपलब्धता होगी ज़मीन की और जहाँ पे अच्छी तरह से पौधों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, वहाँ लगाया जाएगा। हरियाली महोत्सव 2015 को लेकर नगर निगम द्वारा एक रथ भी संचालित किया जा रहा है, जो घर घर जाकर पौधारोपण को लेकर जागरूकता फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए D-Live न्यूज पर।